पर तस्वीर लेकर हाजिर है नीतू। और आज बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत जगह की जहां के चप्पे चप्पे पर कुदरत का वरदान है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जिन्हें आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स में ही देखा होगा और शायद कभी तमन्ना भी की होगी कि कभी तो आप यहां जरूर जाएंगे। ऐसी ही जगह है ये गारो हिल्स, जो मेघालय के पश्चिमी भाग में है। यहाँ आपको मिलेंगे हरे भरे जंगल, प्राकृतिक गुफाएं, झरने और जंगली जीव जंतु, यानी कुदरत का साथ भरपूर। और यही वो जगह है जिसे साइट्रस इंडिका यानी इंडियन वाइल्ड ऑरेंजेस, जंगली संतरों का घर भी कहा जाता है। और बहुत कुछ है गारो हिल्स के बारे में, पर ये पहले गाना सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं।
हर रास्ता, हर दिशा गारो हिल्स की बेहद खूबसूरत है। गारो हिल्स को 4 दिशाओं की तरह 4 जिलों में बांटा गया है। पश्चिमी गारो हिल्स, जिसका ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, और पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी जिले जो कि मैदानी हैं, लेकिन हर जिले की अपनी अलग प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ गारो जनजाति के लोग रहते हैं जो प्रकृति के बेहद नजदीक हैं और बेहद मिलनसार भी। यहाँ की सबसे अनूठी बात यह है कि देश के ज्यादातर हिस्सों से उलट यहाँ पर पिता की जगह माँ की सत्ता चलती है। परिवार की सबसे छोटी बेटी अपने कुल के नाम को आगे बढ़ाती है। गारो के अलावा मूल निवासियों में हाजोंग, राभास, कोचेस, राजबंसिस, मेचेस, कचरेस और दलुस हैं। इनके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। लुटा रही है आँखों से कोई दिल में ऐसे उतर रहा है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। जी चाहता है मेरा कोई रात ऐसी आए, जी चाहता है मेरा कोई रात ऐसी आए, देखे जो साथ हमको फिर लौट के न जाए। मैं तुमसे कुछ न बोलूं, तुम मुझसे कुछ न बोलो, खामोशियां भी सोचें ये कौन सी अदा है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा।
जिधर जिधर भी मस्ती भरी नजर से, देखा जिधर जिधर भी मस्ती भरी नजर से, राहों में रंग छाए, बागों में फूल बरसे, जैसे कदम कदम पे मैं खाना खुल गया है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, राही था मैं आवारा। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2023। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर नीतू के साथ, और बात हो रही है गारो हिल्स की। अगर आप ट्रैकिंग की शौकीन हैं तो समझिए कि गारो हिल्स आप ही के लिए है। यहाँ की सबसे मशहूर जगहों में से एक है तुरा पीक, जो तुरा शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। तुरा पीक एक आरक्षित वन प्रदेश है जहां आपको हॉर्नबिल और गिब्बन समेत तरह तरह के जानवर और पक्षी भी देखने को मिलेंगे। वैसे इसका पारंपरिक नाम है ड्यूरा, लेकिन बहुत से कई जगहों के नामों की तरह अंग्रेजों से ये नाम भी ठीक से नहीं बोला गया था और इसी तरह ये गलत बोलने पर बन गया तुरा। पर्यटकों के लिए यहाँ पर एक बंगला है और वेधशाला है और सिनकोना बागान भी है। जब आप तुरा पीक चढ़ जाएंगे तो उस ऊंचाई पर आपको एक वॉच टावर मिलेगा जहां से आप तुरा शहर, घाटियों और पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्य देख सकते हैं। आपको जिंजीराम नदी भी दिखने को मिलेगी जो कि पहाड़ियों से होते हुए मैदानी इलाकों में बहती है। पूरी तुरा रेंज की बात करें तो इसमें तुरा पीक के अलावा मेमिनराम पीक, नेंगमिन जोक पीक और चिंगमांग पीक और नोकरेक पीक भी आती है, जो तुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बारे में बात करेंगे इस गाने के बाद। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा।
है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर को, मेरे दिल को वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे। एक तेरी झलकी चली आए पल में, मेरी मंजिलें मेरे आगे। आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा। मत आजमा तू मेरे प्यार को खेल, मत यूं मेरी जिंदगी से। उल्फत के मारों को क्या मार न जान दे देते हैं जो खुशी से। ये हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिली उसको सजती नहीं है। वो खूबरू चांद से जो हंसी बेरुखी उसकी जचती नहीं है। आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ। नोकरेक पीक जो है वो गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और जाहिर है यहाँ भी आपको ट्रैकिंग करके ही पहुंचना होगा। इस जगह को 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये चोटी घने जंगल के अंदर बहुत ही दुर्लभ पौधों और जानवरों का ठिकाना है। यही मिलता है साइट्रस इंडिका, जिसे स्थानीय लोग मी मंग नारंग कहते हैं। ये मेघालय में जैव विविधताओं वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है, यानी कि नोकरेक पीक। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको यहाँ लाल पांडा भी दिख सकता है। नोकरेक नेशनल पार्क में एशियाई जंगली हाथी, मार्बल बिल्लियां, क्लाउडेड तेंदुए और बिल्लियों की दूसरी कई तरह की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। भारत में जो जीव लुप्त हो चुके हैं ना, लगभग लुप्त हो चुके हैं, उन प्राणियों में से एक है हुलॉक गिबन्स। वो भी नोकरेक बायोस्फीयर्स में पाए जाते हैं। गारो हिल्स क्षेत्र की लगभग सभी महत्वपूर्ण नदियां और धाराएं नोकरेक रेंज से निकलती हैं, यानी कि वहां सब कुछ है वो जो कि एक प्रकृति प्रेमी और जंगल प्रेमी ढूंढता है। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजा। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने? अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है, बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं। सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर नीतू है आपके साथ तस्वीर में, और तस्वीर में बात हो रही है गारो हिल्स की। पिकनिक मनानी हो ना वहां पर तो लोग पेलगा फॉल्स का रुख करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में झांकना हो तो वाडा गोकरे ये एक दिलचस्प जगह है जहां की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में बहुत सारे जो सबूत हैं वो पाए गए हैं। 4वीं शताब्दी या उससे भी पहले यहां पर एक विशाल टाउनशिप हुआ करती थी, एक विशाल शहर जिसकी किलेबंदी की गई थी, जहां बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले रहते थे, और यहां पक्की ईंटों से बने हुए मंदिर भी थे। ये सब उस सर्वेक्षण में और खुदाई में पाया गया है। उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां आबादी वाले इलाकों समेत पूरे किलेबंद क्षेत्र में एक भी हड्डी नहीं मिली। महल मिले हैं और प्राचीन काल के कई घर भी पाए गए हैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखें दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ और बात हो रही है गारो हिल्स की। गारो हिल्स के कई इलाकों में वहां के निवासियों के मुताबिक कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसी ही घाटी है बालपक्रम। गारो जनजाति के लोगों का मानना ये है कि मौत के बाद हर पवित्र गारो आत्मा बालपक्रम आ जाती है और यहाँ के कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें मृत आत्माओं से जोड़ा हुआ है। वैसे बालपक्रम पठार और घाटी जंगली बाइसन, जंगली गाय और हाथियों समेत सभी प्रकार के जंगली जानवरों का घर होने के अलावा बहुत ही ज्यादा औषधीय महत्व के पौधों और जड़ी बूटियों से भरपूर है। हर साल अप्रैल के दौरान पूरा बालपक्रम पठार जो है वो उत्कृष्ट रंगीन जंगली फूलों और रंगीन सुंदर तितलियों के झुंड से ढक जाता है और एकदम काल्पनिक दुनिया वाला एहसास देता है। इसे भी नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया है।
कोई गोरी चूम लेती है इनको, फूलों को होठों से रंग दूर मिलते हैं, हो मिलते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। अच्छा अब तुम बोलो, ऐसा कब होता है? अच्छा अब तुम बोलो, ऐसा कब होता है? बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में सिर्फ बाग ही नहीं है गारो हिल्स में, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे कि सिजू केव। कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अध्ययन जिन गुफाओं पर किया गया है, ये उनमें से एक है। इसके अलावा कुछ और गुफाएं वहां पर मिली हैं और माना जा रहा है कि कुछ और गुफाएं हो सकती हैं। वैसे इस क्षेत्र में समृद्ध वनस्पति, चूना पत्थर की संरचनाएं, जीवाश्म और सुंदर रेतीले समुद्र तट भी हैं। दक्षिण गारो और खासी हिल्स की सीमा पर एक बहुत ही दिलचस्प रॉक टैंक है, जिसे कहते हैं रोंगसलजोंग अगल। इस टैंक की बहुत ही खास बात है, जो कि आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। ये टैंक है 120 फीट लंबा और 90 फीट चौड़ा। इस टैंक का पानी हमेशा साफ और पारदर्शी रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो। इसका स्तर भी साल भर एक जैसा रहता है कि मान लीजिए अगर ये 5 फीट का पानी इसमें जो है भरा रहता है, तो वो 5 फीट ही रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। ये मैं अंदाजा बता रही हूं आपको। और चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, वो उससे आगे ऊपर नहीं आता, और चाहे कितनी भी चिलचिलाती गर्मी पड़े, तब भी इसका पानी नहीं सूखता। और यही देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं कि आखिर इस तरह का चमत्कार होता कैसे है। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता
नहीं भरती। सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेसी को हंसना। ओ राही रे, कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो हैया हो, चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे, जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर। खींचे मनवा की डोर। पंछी रे, पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। उत्तरी गारो हिल्स में जोल्डिंगवारी झील है, जिसका निर्माण 1897 में आए भूकंप के दौरान हुआ था। रेसुबेलपारा शहर के मध्य में स्थित है रंगजोकरम झील, जो कि गहरे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ विभिन्न आकार और रंगों की विदेशी प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। इस झील में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी लिया जा सकता है। रेसुबेलपारा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी चोटी पर है गन्ना राम झील। गन्ना का मतलब यहाँ खाने वाले गन्ना से नहीं है, ये एक पारंपरिक गारो पोशाक है जिसे गन्ना कहा जाता है। यहाँ एक कहानी प्रचलित है कि ये झील कभी महान आत्माओं और बौनों का घर हुआ करती थी, जो हजारों वर्षों से यहाँ बसे हुए थे। ये आत्माएं इस झील में स्नान करती थीं और इस झील के किनारे बनी एक बड़ी चट्टान पर गन्ना यानी वो पोशाक समेत अपने सभी कपड़े सुखाती थीं। आत्माओं की इस प्रथा के कारण ही इसका नाम पड़ा गन्ना राम यानी वो स्थान जहां गन्ना सुखाया जाता है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले
धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। हे ला 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 ला। गारो हिल्स में जो नियमित त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं वो ज्यादातर कृषि से जुड़े हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा त्योहार है वंगाला, जिसमें देवता सालजूंग का सम्मान किया जाता है, जिन्हें मानव जाति को प्रकृति की कृपा प्रदान करने वाला और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने वाला देवता माना जाता है। इस उत्सव की कोई निश्चित तारीख नहीं है, अलग अलग गांव में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है, लेकिन आमतौर पर वांगला अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। अब उत्सव है तो दावत भी होगी, जिसमें बड़ी मात्रा में भोजन और चावल से बने पेय पदार्थ को तैयार किया जाता है। और उत्सव अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है वांगला नृत्य के साथ, जिसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग पंक्तियों में अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर ढोल और घंटियों की थाप और सींग बजाने पर नृत्य शुरू करते हैं। हम जो खता कर ना सके, हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। झिंगा लाला हुम, झिंगा लाला हुम, झिंगा लाला हुम। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे, अब तक अकेले चलते रहे। तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर
सके हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके तुमने जो देखा सुना सच था मगर कितना था सच ये किसको पता जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम। तो अभी हम बात कर रहे हैं गारो हिल्स की। तो गारो हिल्स जो कि प्राकृतिक खजाना है एक तरह से ना, जो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वहां आप कब जा सकते हैं ये मैं आपको भी बता देती हूँ। नवंबर से मार्च तक का समय सर्वश्रेष्ठ है गारो हिल्स में घूमने के लिए। वहां आप जब जाना चाहें तो हवाई यात्रा करके जाएं या रेल के माध्यम से। आपको पहले गुवाहाटी पहुंचना होगा, फिर वहीं से बस, टैक्सी, हेलीकॉप्टर सेवाएं जो आप चाहें वो आपको वहां से मिल सकती है। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया।